ठीक वैसा ही सेकंड है। और इन दोनों के बीच में एक जो टेस्ट हुआ था जिसका क्रम नहीं बना रखा था मैंने कोई, सेकंड 180 सवाल थे उसमें। 180 सवाल इसी तरीके के 12 टेस्ट हैं जो बेस हैं। 12 टेस्ट जिस बच्चे ने कर लिए वो 120 सवाल भी हल कर सकता है, लेकिन रटे होने चाहिए बहुत अच्छे तरीके से। पहला सवाल है इसमें, देखिएगा, टेस्ट नंबर 2, सिंधु घाटी की कला। इससे संबंधित ये टॉपिक भी आपको बता रखे थे आज याद करके लाने के लिए। पहला सवाल है, थोड़ा फास्ट लिखेंगे। सर्वप्रथम 1922 ईस्वी में मोहनजोदड़ो की खुदाई करने के लिए कौन पहुंचे? ननी गोपाल मजूमदार। ये जो फोटो देख रहे हैं सामने, ये उन्हीं का फोटो है, ननी गोपाल मजूमदार का ही फोटो है ये। अगला है सवाल नंबर 2, मोहनजोदड़ो को किस नाम से जाना जाता है? मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला? मुर्दों का टीला या मृतकों का टीला? सामने देख रहे हैं स्क्रीन पर। प्रश्न नंबर 3 है, मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य कब आरंभ हुआ? सन 1922। दयाराम साहनी यहाँ पे पहुंचे थे 1922 में। सॉरी, मोहनजोदड़ो की खुदाई का कार्य कब आरंभ हुआ? सर 1922 से हड़प्पा का। ठीक है, 1922। भारत के पुरातत्व विभाग के प्रथम अधिकारी कौन थे? सर अलेक्जेंडर कनिंघम। सर अलेक्जेंडर कनिंघम थे। ये है सर अलेक्जेंडर कनिंघम जो सामने स्क्रीन पर दिखाई दे रहे हैं। पांचवा नंबर सवाल है, सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने हड़प्पा की मोहरें किस जिले में खोज निकाली थी? मोंटगोमरी जिले में। मोंटगोमरी जिले में। सर मार्टिमर व्हीलर ने हड़प्पा का समय क्या माना है? 2500 से 1500 ईसा पूर्व। 2500 से 1500 ईसा पूर्व। 7 नंबर देखिए, राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में एक बड़ा सा बर्तन है जिसे मोहनजोदड़ो के समय किस काम में लाया जाता था? सब रखकर जमीन में गाड़ने के काम आता था। सब रखकर जमीन में गाड़ने के काम आता था, उसको समाधान कहते थे। जो समाधान था, जो बच्चे दिल्ली गए थे घूमने के लिए राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में, वहाँ पर वो सारी चीज़ें हैं जो आपको यहाँ बोर्ड पर देखने के लिए मिल रही हैं, वहाँ पर रखी हुई हैं। उसी समय की जो खुदाई में आई गई थी वो वहाँ पर सुरक्षित रखी गई हैं। जो भी फोटो आपको इस पर मिलते हैं नेट वगैरह सब वहीं से हैं। ये राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में एक बड़ा सा बर्तन है जिसे मोहनजोदड़ो के समय किस काम में लाया जाता? सब रखकर जमीन में गाड़ने के काम आता था। उसमें क्या काम करते थे? शवों को रखा जाता था और रख करके जमीन में गाड़ दिया जाता था। मोहनजोदड़ो किस नदी के पास है? सिंधु। सिंधु घाटी सभ्यता को और किस नाम से जाना जाता है? पकाई मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता। पकाई मिट्टी के बर्तनों की सभ्यता। क्यों? यहाँ पर ईंट का ज़्यादा उपयोग होता है। हाँ, इस तरीके के बर्तन थे जैसा ये है। ये राष्ट्रीय संग्रहालय दिल्ली में ही रखा हुआ है। अगला सवाल देखिए, सिंधु घाटी से प्राप्त मोहरों पर किसका चित्र प्रतीत होता है? शिव का प्रतीत होता है। गुजरात में लोथल नामक स्थान की खुदाई किस सन में हुई? सन 1953 में हुई। सन 1953 में। 12 नंबर सवाल है, 4 फरलांग लंबा तथा 2 फरलांग चौड़ा नगरसा कहाँ पर मिला है? कालीबंगा राजस्थान में। कालीबंगा राजस्थान। 1947 में भारत के टुकड़े होने के बाद मोहनजोदड़ो
हड़प्पा तथा चनोदड़ो कहाँ चले गए? पाकिस्तान में चले गए। लोथल की खोज किस सन में हुई तथा वहां पर क्या मिला? सन 1953 में हुई। 4 × 2 फरलांग का शहर मिला। 15 नंबर बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। हड़प्पा को और किस नाम से जाना जाता है? बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है। हरियूपिया। हरियूपिया। नेहरू जी ने हिंदुस्तान की कहानी अपनी एक पुस्तक लिखी है, उसका नाम क्या है? डिस्कवरी ऑफ इंडिया। यह है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, वही पुस्तक है। इस पे नीचे लिखा हुआ जवाहरलाल नेहरू। प्रसिद्ध पुरातत्वविद श्री कनिंघम ने किस सन में हड़प्पा के टीले की खोज की थी? 1878 ईस्वी में। 1878 ईस्वी में। वैज्ञानिक आधार पर हड़प्पा के टीले की खुदाई किस सन में हुई? हुई 1921 में। दयाराम साहनी के निरीक्षण में हड़प्पा के टीले की खुदाई किस सन में हुई? 1922 में हुई। राखालदास बनर्जी ने सिंध के किस जिले में मोहनजोदड़ो नामक स्थान पर उत्खनन कार्य कराया था? लरकाना जिले में। आप उधर बैठो, सामने आपको दिखाई दे रहा बोले? हाँ, दिख रहा है। लरकाना जिले में। 21 नंबर हड़प्पा का मुख्य राजमार्ग कितने फीट चौड़ा था? 33 फीट। हड़प्पा नगर विन्यास में मकानों के मुख्य द्वार किस तरफ बनाए जाते थे? गलियों की ओर। गलियों की ओर। दिनेश बताएंगे गलियों की तरफ क्यों बनाए जाते थे? गलियों की तरफ सर, जिससे कि जो रास्ते होते हैं उनकी तरफ आसानी से जाना सर, ताकि धूल ना No. धूल हाँ, जो मुख्य रास्ता होता है उस पर क्या है, एक तो आवागमन बहुत ज्यादा होता है, दूसरा धूल भी उड़ती है, वाहन चलते हैं, उनसे बचने के लिए उन्होंने जो मुख्य दरवाजा था घर का वो किधर रखा था? गलियों की तरफ रखा हुआ था। मोहनजोदड़ो से प्राप्त जलाशय की माप क्या है? 39 × 23 × 8 फीट। 39 × 23 × 8 फीट। ये जलाशय है वो सिंधु उपत्यका से, बोर्ड पे देख सकते हैं, इस पे यही है। सिंधु उपत्यका से कितनी मूर्तियां प्राप्त हुई हैं? 11। मोहनजोदड़ो से प्राप्त ताम्र की, असल में ये जो पेपर है ये इतना इंपॉर्टेंट है, इसमें इंपॉर्टेंट बताना ही मुश्किल है, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, इसमें कुछ सवाल छोड़ करके। मोहनजोदड़ो से प्राप्त ताम्र की एक अद्भुत नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, उसकी माप क्या है? 4.5 मीटर और 10.5 सेंटीमीटर। जो बच्चे दिल्ली गए थे घूमने के लिए उन्होंने साक्षात दर्शन किए हुए हैं इसके। ये है। 4.6। अब ये असल में कभी साक्षात देखी नहीं थी और वहाँ बच्चे इसको ढूंढ ही रहे थे, तो एक जगह रखी हुई है, ये ज़्यादा बड़ी नहीं है। अच्छा, हमारे दिमाग में इसकी जो तस्वीर बनी होती है वो बड़ी बनी होती है, दिखाई देगी कहीं पर रखी हुई, इतनी नहीं है, वो छोटी ही है। मोहनजोदड़ो से प्राप्त ताम्र की एक अद्भुत नर्तकी की मूर्ति प्राप्त हुई है, उसकी माप क्या है? 10.5 सेंटीमीटर ऊंची है, ऊंचाई लिख लीजिए, लिख दीजिए, सभी का आएगा सवाल पेपर में। 10.5 सेंटीमीटर ऊंची है, 5 सेंटीमीटर की उसकी गहराई है, सॉरी चौड़ाई है, 5 सेंटीमीटर की चौड़ाई है और 2.5 सेंटीमीटर गहराई है, 2.5 सेंटीमीटर गहराई है। किसने खोजा था इसको? 1926 में अर्नेस्ट मैके ने, अर्नेस्ट मैके ने खोजा था, लिख दीजिए इसको भी भाई, अर्नेस्ट मैके। 1926 में अर्नेस्ट मैके ने खोजा था। इंपॉर्टेंट सवाल है, हर बार ही आता पेपर में, यानी मिलता है किसी पेपर में, देख लो सभी में मिलेगा सवाल।
मोहनजोदड़ो से प्राप्त नर्तकी की मूर्ति किस तकनीक से बनी है? तकनीक का नाम है मधुचिच्छिष्ट तकनीक, मधुचिच्छिष्ट तकनीक या डोगरा लिपि या लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि, लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि या मोम लोपी विधि। कोई सी भी लिखी है किसी की सही कर दीजिए या लिख दीजिए, सारी लिख दीजिए, उसी में लिख दीजिए मधुचिच्छिष्ट या मोम लोपी विधि। मोम लोपी विधि अभी बताएंगे क्यों कहते हैं। मोम लोपी विधि का कहने का मतलब है पहले मोम की क्या है, एक मूर्ति बनाई जाती है, ध्यान दीजिए, मोम की एक मूर्ति बनाई जाती है, फिर उसके ऊपर क्या है, एक परत चढ़ाई जाती है मिट्टी की या किसी भी चीज की, फिर उसको गर्म करा जाता है तो उसमें मोम पिघल करके कहाँ हो जाता है, वो अलग निकल जाता है। फिर उस मोम की जगह उसमें ऊपर एक छेद रखा जाता है, उसमें जिस भी धातु की मूर्ति बनानी, जैसे किसकी बनी है, कांसे की, कांसे को पिघला करके इसमें छेद के माध्यम से इसमें अंदर भर दिया जाता है, वो बन जाती है मोम लोपी विधि, इसीलिए इसको कहते हैं। आगे लिखा हुआ है, इसमें लिखिए लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि, लास्ट वैक्स कास्टिंग विधि, इसी का ये भी। और यह मूर्ति 2500 ईसा पूर्व के आसपास बनाई गई थी, 2500 ईसा पूर्व के आसपास बनाई गई थी, यानी कि सटीक जानकारी नहीं है, लगभग 2500 ईस्वी के आसपास बनाई गई थी, ईसा पूर्व। और कहाँ रखी गई है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखी हुई है। ये देख चुके हो आप? हाँ, जो बच्चे देख चुके हैं उनको अच्छे से न लीजिए उसके बारे में। देखिए, आंखों से देखना बेहद जरूरी है इन सब चीजों को। आंखों से देखने के बाद क्या है कि हम भूलते नहीं है, याद किया हुआ भूल सकते हैं, लेकिन बोर्ड पर लिखा हुआ या कहीं पर देखा हुआ कभी नहीं भूलते हैं। मिट्टी के बर्तनों पर बने इन चित्रित अलंकरणों को क्या कहते हैं, भांडालेख कहते हैं। भांडालेख कौन से होते हैं, वो एक ही बात है। जैसे ये है बर्तन, इन पे अलंकरण हो रहा है, ये सब वही है जो वहाँ मिले हैं खुदाई में, ओरिजिनल वाले हैं जो वहाँ पर रखे हुए हैं, राष्ट्रीय संग्रहालय नई दिल्ली में रखे हुए हैं। ये सब वहाँ पे देख सकते हैं आप इन्हें कभी भी जा करके, और हम भी दिखा करके ला चुके हैं। ये सब ये वहाँ पे रखे हैं, इनके ऊपर जो अलंकरण हो रहा है इसको क्या कहते हैं, भांडालेख बोलते हैं। जैसे बर्तनों को पुराने समय में क्या कहते थे, उनको भांडे ही बोलते थे, बर्तन भांडे उनको ही बोलते थे, तो वहीं से वो शब्द लिया हुआ है भांडालेख। गांव में अभी भी बोलते हैं लोग। मोहनजोदड़ो से प्राप्त अधिकतर बर्तन किस पर बने हैं, कुम्हार के चाक पर बने हैं। 29 नंबर सवाल है, बर्तनों पर कांच की ओप यानी कि चमक चढ़ाने की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ से शुरू हुई थी? सिंधु घाटी से हुई थी। देखो कुछ इसमें बर्तन हैं जिन पे कांच की ओप चढ़ी हुई है, जैसे ये है, देख रहे हैं, ये विशेष चमकदार बर्तन है, इन पर कांच की ओप चढ़ी हुई है। यानी कि अब ये समझ लीजिए उस समय का मानव ने कितना विकास कर लिया था, कितना दिमाग था उसमें। आगे देखेंगे 1200 से कांच की खोज होगी किस टाइम तक जी, कांच की खोज होगी थी। अब कांच की परत चढ़ी हुई है तो होगी। जब लिखा हुआ है बर्तनों पर कांच की ओप यानी चमक चढ़ाने की प्रक्रिया सबसे पहले कहाँ हुई, सिंधु घाटी में। तो बिना खोज के कैसे चढ़ा दी होगी। 1200 से अधिक शिलखड़ी यानी पत्थर की मोहरें कहाँ पर मिली है, सिंधु घाटी उपत्यका से मिली हैं। इस तरीके की हैं जो मोहरें हैं। हाँ हाँ,